जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इस संसार में, जीवन में सब कुछ सकारात्मक हो या फिर सब कुछ नकारात्मक हो, ऐसा तो जीवन नहीं होता। क्योंकि जीवन जो है चराचर जगत से प्रभावित होता है। कभी कभी हमारे सामने बहुत ही स्थितियां शुभ हो जाती हैं और हम आनंद के प्रवाह में आनंदित हो जाते हैं, और कभी कभी हमारे जीवन में स्थितियां इतनी ज़्यादा विषम हो जाती हैं कि हम दुख के अपार सागर में खो जाते हैं। अब जो समय हमारे सामने उपस्थित हुआ है, इस समय की देखिए कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। ऐसा समय है कि जिस समय को अगर पूरे लाइफ चला रहे तो फिर समझ लीजिए कि हर व्यक्ति कीर्तिमान स्थापित करता चला जाएगा। हालांकि देखिए राहु देव की चर्चा चल रही है और राहु का ये प्रभाव सभी के लिए परिवर्तित हो रहा है, लेकिन भावगत इसके प्रभाव भिन्न भिन्न होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ की चर्चा जो होने जा रही है वो थोड़ी सी अलग होने जा रही है, क्योंकि अभी तक आपने राहु के प्रभावों के बारे में सुना है और यह भी सुना है कि जीवन में अगर आपके दुख ही दुख बना रहे तो सुख का महत्व किस तरीके से होगा, और सुख ही सुख बना रहे तो दुख का महत्व किस तरीके से होगा। क्योंकि अगर अंधकार बना रहता है, और ये राहु के प्रभाव अब आपके लिए विस्तार लेने जा रहे हैं। इस विस्तार के क्रम में आपके जीवन में, क्योंकि राहु देखिए दसम भाव से गोचर कर रहे हैं और प्रत्येक क्षण प्रत्येक लम्हा काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ध्यान कीजिए 2024 का वो समय जब शनि देव ने शतभिषा नक्षत्र से प्रवेश किया था, गोचर किया था, आपके लिए भाग्य भाव से विलंबिता के कारक ग्रह ने भी इतने अच्छे प्रभाव दिए थे कि शायद उस समय को आप फिर से अपने जीवन में लाना चाहेंगे। अब इस समय राहुदेव महाराज स्वयं अपने नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने गोचर जो है वो 2-4 दिन पहले ही कर लिया है, लेकिन अब इनके प्रभाव जो आपको किस तरीके से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यह जो नक्षत्र है ये नवनिर्माण का नक्षत्र है, नव सृजन का नक्षत्र है, जीवन में नए अध्याय का नक्षत्र है, एक इतिहास का नक्षत्र है, जो कि इतिहास की पुनरावृत्ति होने वाली की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय पर कह सकते हैं कि 2024 के उस समय की शुरुआत, पुनरावृत्ति आपके जीवन में होने जा रही है और यह अब प्रारंभ हो चुकी है। इसी के आधार पर राहु के प्रभाव आपके लिए किस तरीके से परिवर्तित होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि देखिए हर ग्रह जो है अपने प्रभाव समग्र रूप से तुरंत ही नहीं देने लगता है, उसके प्रभावों को प्राप्त होने में थोड़े समय की आवश्यकता होती है। और यह समय आपके जीवन में अब राहुदेव महाराज की कृपा से आ गया है, क्योंकि राहुदेव महाराज अगर देखिए सौर मंडल को देखें तो सौर मंडल में समस्त ग्रह जो हैं पिंड रूप में विद्यमान हैं, लेकिन एकमात्र राहुदेव महाराज ही ऐसे हैं जो वायु रूप में विद्यमान हैं और इनके अंदर इतनी क्षमता है कि ये समग्र ग्रहों को अपने प्रभाव में ले सकने की ताकत रखते हैं। कोई भी ग्रह अपने प्रभाव तभी आपको पूर्ण रूप से दे सकता है जब राहुदेव महाराज शुभ हों। शुभ का मतलब ये है उस ग्रह पर राहुदेव महाराज की नेगेटिव दृष्टि ना हो, क्योंकि नकारात्मकता देखिए हम इनके नकारात्मक पक्ष को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। छल प्रपंच स्वांग षड्यंत्र माया भ्रम झूठ कलह, ये सारे राहु के निगेटिव स्वरूप हैं। और अगर इनके सकारात्मक पक्ष को देखा जाए तो देखिए सकारात्मक पक्ष इनका आउट ऑफ द बॉक्स जाना, निरंतर प्रयास करना, एक ऐसी सोच को उत्पन्न करना जो लोगों से हटकर है। यानी कि देखिए अगर पूर्व दिशा में सभी लोग जान रहे हैं और पूर्व दिशा में आपके 10 लोगों के लिए धन है, तो वो 10 लोगों का धन जो है 10 लोगों में बराबर बट जाएगा। मान लीजिए समस्त दिशाओं में 10-10 लोगों के लिए धन रखा हुआ है, जब ये पूर्व दिशा में सभी जाने वाले व्यक्तियों को 10 लोगों में बट गया, आप पश्चिम दिशा में जा रहे हैं तो पश्चिम में जो रखा हुआ धन है या सफलता है 10 लोगों की, वो आपको अकेले को प्राप्त होगी। इसीलिए राहु सदा भेड़ चाल से अलग रहते हैं, एकांत प्रिय, रहस्यमयी और साथ ही साथ जुनूनवादी।
तो ये राहु के प्रभाव में, वहीं राहु देखिए मस्तिष्क को नियंत्रित करते हैं और मस्तिष्क को नियंत्रित करने के कारण देखिए किसी भी ग्रह की विशेषता ये है कि जब वो आपके लिए शुभ होता है तो आपके व्यक्तित्व में उसकी शुभता परिलक्षित होने लग जाती है, और अगर वो अशुभ होता है तो वह भी आपके स्वभाव में ही परिलक्षित होने लग जाती है। क्योंकि आप देखते हैं कभी कभी एकदम से अचानक आप आक्रामक हो जाते हैं और आपकी स्थिति जो है एकदम नियंत्रण से बाहर चली जाती है। ये सब ग्रहों के परिवर्तन के कारण ही होता है। और कभी कभी अचानक आपकी इतनी मृदु स्थिति बन जाती है कि शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। यह सब कुछ ग्रहों के प्रभाव के आधार पर ही संभव है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली भी कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राहु नवांशगत किस तरीके से आपके लिए प्रभाव देने जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी नक्षत्र जो होता है उसके अंदर 4 स्तंभ होते हैं। ये 4 स्तंभ जो होते हैं नवमांश होते हैं, और इसमें प्रथम नवमांश जो होगा वो सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि का होगा। अब धनु राशि के प्रतीक चिन्ह को अगर देखा जाए तो यह एक लक्ष्य भेदन को दिखाता है। अब आप अपने जीवन में लक्ष्य का भेदन करेंगे। अब लक्ष्य का भेदन करने के लिए लक्ष्य भी होना चाहिए। अगर अभी तक आपने अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य डिसाइड नहीं किया है, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, तो सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन दिशाहीन होता है और उस दिशाहीनता में व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। ये शाश्वत सत्य है, लॉजिकल है। इस समय अगर अभी तक आपने लक्ष्य नहीं निर्धारित किया तो लक्ष्य निर्धारण करेंगे और लक्ष्य का भेदन करेंगे। लक्ष्य का भेदन करने के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होगी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए देखे जाएंगे। चतुराई आपके अंदर है, चालाकी आपके अंदर है, स्किल्स आपके अंदर है। और देखिए किसी भी लक्ष्य का भेदन करने के लिए हमें मूलभूत 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले स्किल, टीम और साथ ही साथ धन और उसके बाद फोकस। ये चारों चीज़ों में जो भी आपके पास कमी है उस कमी की पूर्ति करेंगे, और करने में आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होगा और ये आप आराम से इस दौरान कर लेंगे। नेक्स्ट जो नवमांश होगा वो मकर का होगा। हालांकि मकर आपके भाग्य भाव में पड़ती है, लेकिन देखिए मकर राशि जो है चुनौती की है, संघर्ष की है, प्रतियोगिता की है। अब इस समय आप चुनौतियों के सामने हैं। जब तक इन चुनौतियों को, इन पड़ाव को आप पार नहीं करेंगे तब तक ये समझ लीजिए आपको कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। मोस्टली मकर राशि के संघर्ष जो होते हैं बड़े होते हैं, चुनौतियाँ जो आती हैं बड़ी आती हैं। ऐसे में व्यक्ति कभी कभी लास्ट मिनट में हार मान जाता है और ड्रॉप आउट कर देता है। फलतः जो चीज़ें उसे प्राप्त होनी होती हैं वो भी उससे दूर चली जाती हैं और व्यर्थ में उसकी मेहनत लग जाती है, उसका फोकस लग जाता है, उसका जो समय होता है वेस्ट हो जाता है। मोस्टली देखिए हर समय के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो होता है फोकस और समय, और इसी समय की उपयोगिता को राहुदेव इस समय आपके लिए दर्शाने जा रहे हैं। तृतीय नवमांश जो होगा वो कुंभ का स्वयं होगा। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो जो कुंभ राशि है वो एकादश भाव की राशि है, और यह एकादश भाव इच्छाओं की पूर्ति का है। अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। आपकी इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए देखिए आपके जीवन में जो भी चीज़ें इस समय रुकावट बनी हुई थी उन रुकावटों को दूर करेंगे। क्योंकि चतुराई चालाकी के द्वारा हर चीज़ संभव है और वो चतुराई चालाकी सकारात्मकता के साथ इस समय आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। राहु के प्रभाव यहाँ पर आपके लिए विस्तार लेते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि लक्ष्य देखिए इस समय आपके पास छोटा नहीं होगा, क्योंकि आप लक्ष्य बहुत बड़ा साधेंगे और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस समय दिन रात एक करते हुए देखे जाएंगे। हालांकि इस समय थोड़ा सा राहु आपको उन चीज़ों के लिए भी प्रेरित करेंगे जैसे शॉर्टकट से धन कमाना। ये चीज़ें थोड़ा सा आपको फोकस से अलग कर सकती हैं। क्योंकि राहु देखिए प्रकृति आपके सामने जब ऑप्शन खोलती है तो एक साथ कई सारे ऑप्शन खोलती है।
और इन ऑप्शंस की पूर्ति में आपका जो समय वेस्ट होता था वो आप ही को डिसाइड करना है कि आप किस ऑप्शन का चुनाव कर रहे हैं। चतुर्थ नवमांश जो होगा वो मीन का नवमांश होगा। मीन नवमांश द्वादश भाव की राशि है और द्वादश भाव की राशि होने के कारण देखिए द्वादश भाव जो मोक्ष का भाव है, यानी अब आप उस स्थान पर हैं कि बहुत कुछ कर लिया, थोड़े की तमन्ना बाकी है। यानी आप अपने जीवन में आप काफ़ी हद तक उन चीज़ों को प्राप्त कर चुके हैं जिन चीज़ों के लिए व्यक्ति कामना करता है। और अब आपके जीवन में अगर यही चीज़ें शाश्वत रूप से आगे चलती रहें तो समझ लीजिए कि आपको अब जीवन में किसी तरीके से निराश होने की आवश्यकता नहीं। आपका जीवन शांति के साथ, सुखद स्थिति के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थितियाँ आपके लिए अब निर्मित हुई हैं, जो आपके जीवन को दिशाहीन जो भटक रहा था उसको एक दिशा सकारात्मकता के साथ प्रदान करने जा रही हैं। और आपके जीवन में अब इतना ज़्यादा अचीव आप करने जा रहे हैं जो अभी तक आप सिर्फ कल्पना कर रहे थे। काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, काश कहना भूल जाएंगे। तो यह महत्वपूर्ण समय, क्योंकि राहु जो है विस्तार भी बड़ा लेकर आते हैं। शतभिषा जो नक्षत्र है वो अपने आप में बहुत बड़ा नक्षत्र है और आपके लिए चीज़ों पे विस्तार भी लेकर आता है, क्योंकि राहु का प्रभाव है जिस भी भाव में ये अपना प्रभाव प्रदान करते हैं उसके प्रभाव में हजारों गुना विस्तार उत्पन्न कर देते हैं। और ये वही समय है जब राहु के हजारों गुना विस्तार आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। चीज़ें आपको अनुकूल भी होती हुई दिखाई देंगी। हालांकि देखिए जो लोग कीर्तिमान स्थापित करते हैं वो लोग राहु प्रभावित ही होते हैं। और इस समय ये राहु आपकी गोचर कुंडली में आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रभाव लेकर आए हैं। तो ये राहु के प्रभाव आपके लिए और ज़्यादा शानदार बने रहें, इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए भेड़ चाल से बचना है, लोगों के साथ से हटकर लोगों से अलग रहना है, थोड़ा सा रहस्य बनकर रहें और अपनी चीज़ों को रहस्यमयी प्रवृत्ति बनाकर रखें। हालांकि इससे कुछ लोग रुष्ट भी हो सकते हैं, लेकिन आपको